क्या कोई माननीय किसी ऐसे शख्स को अपना यार कह सकता है जिसके नाम से कभी पूरा चंबल थर्राता था? क्या कोई राजनेता उस डकैत के साथ सुख दुख बांटने का दावा कर सकता है जिसने 13 बेगुनाहों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था? जी हाँ, पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी के एक बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत को सुलगा दिया है। अपने बेबाक बयान के लिए चर्चा में रहने वाले विधायक प्रीतम लोधी ने एक कार्यक्रम के दौरान खुले मंच से कबूल किया कि कुख्यात डकैत राम बाबू गडरिया उनका दोस्त था। वो सुख दुख में उनके साथ रहता था, जंगलों में उससे मुलाकातें होती थी और वो उसकी मदद भी लेते थे। हम दोनों एक दूसरे के सुख और दुख के साथी थे। उन्हें बहन पर एक बार बहुत अत्याचार हुआ था। यहाँ कुछ मंच पर लोग बैठे हुए हैं, इन्हें मालूम है हमारे ग्वालियर के। मैंने आवाज उठाई थी और मैंने पूरी कमिश्नरी घेर ली थी दोस्तों, 5,000 आदमी लेके। लेकिन उस समय पे पेपरों में टीवी पे क्या निकला था किसी को पता है? एक ही शब्द निकला था, एक गुंडा एक डाकू को सहयोग कर रहा है। तो मैंने कहा क्या डाकू और क्या आदमी गुंडे इंसान नहीं होते हैं क्या? मैं आपको सही बता रहा हूं, उनकी परिस्थितियां मुझे मालूम थी। सामन शाहियों ने उसको परेशान कर करके उसको डकैत बनाया था दोस्तों। नहीं, राम बाबू डकैत बनने लायक नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि जिस राम बाबू को विधायक जी सुख दुख का साथी बता रहे हैं, वो असल में कौन था? ये कहानी शुरू होती है साल 1998 से। ग्वालियर से 90 किलोमीटर दूर हरसी गांव में एक पारिवारिक विवाद हुआ। रघुवर गडरिया ने अपने भतीजों राम बाबू और दयाराम के साथ मिलकर एक रिश्तेदार की हत्या कर दी। गांव में खौफ कम करने के लिए पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी, तो गडरिया बंधुओं ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक और हत्या कर दी। यहीं से जन्म हुआ उस गडरिया गैंग का, जो आगे चलकर पुलिस का टारगेट नंबर 1 बनने वाला था। जुलाई 1999 पुलिस इस गिरोह के भाइयों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, लेकिन ग्वालियर के घने जंगलों के बीच पहले से तैयार प्लान के मुताबिक इन भाइयों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची झोंक दी और जंगल के रास्ते फरार हो गए। इसके बाद शुरू हुआ पुलिस और डकैतों के बीच आंख मिचौली का वो खेल, जिसने खाकी की नाक में दम कर दिया। गडरिया गिरोह का खौफ ऐसा था कि पुलिस ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार उसके एनकाउंटर का झूठा दावा किया। जनवरी 1999 में पुलिस ने कहा कि राम बाबू मारा गया, लेकिन कुछ महीने बाद वो अपने भाइयों के साथ जिंदा सामने आया और सरेंडर कर कस्टडी से फिर भाग गया। जनवरी 2007 में जंगलों में फिर मुठभेड़ हुई। पुलिस ने फिर मौत का दावा किया, लेकिन राम बाबू फिर जिंदा निकला। कहा जाता है कि जब पहली बार राम बाबू ने अखबार में अपने एनकाउंटर की झूठी खबर पढ़ी तो वो खुशी के मारे जंगल में नाच उठा था। इस गिरोह के दुस्साहस का आलम देखिए। साल 2006 में जब पुलिस चप्पे चप्पे की खाक छान रही थी, तब राम बाबू और उसके भाई लाखेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचे। वहां बाकायदा घंटा चढ़ाया, मां के दर्शन किए और फिर हवा में दनादन गोलियां दागकर पुलिस को खुली चुनौती दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, वो बीहड़ और जंगल में भाग चुके थे। लेकिन राम बाबू सिर्फ शातिर नहीं बल्कि बेहद क्रूर था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे शक था कि हरसी के बगल के गांव भंवरपुरा के गुज्जर पुलिस के लिए मुखबिरी करते हैं। इसी शक के आधार पर उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वो भंवरपुरा गांव पहुंचा। गांव के 13 गुज्जरों को एक लाइन में खड़ा कर उन्हें गोलियों से भून डाला। 13 लोगों की हत्या के बाद पुलिस के ऊपर गडरिया गिरोह को खत्म करने का भारी दबाव पड़ा। आखिरकार वो दिन आया अप्रैल 2007 में। शिवपुरी पुलिस ने राम बाबू को चारों तरफ से घेर लिया। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली और चंबल का वो टेरर हमेशा के लिए ढेर हो गया। परिजनों ने शव की शिनाख्त की, अंतिम संस्कार हुआ और इसके साथ ही चंबल से गडरिया गैंग का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। जिस डकैत के खात्मे पर कभी ग्वालियर चंबल के लोग राहत की सांस ले रहे थे, आज सालों बाद एक बार फिर एक माननीय ने उसे अपना यार और सुख दुख का साथी बता दिया। और ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या वोटों की सियासत के लिए अपराधियों का महिमा मंडन जायज है? और जो जख्म भंवरपुरा गांव के लोगों ने झेले हैं, क्या विधायक का यह बयान उन जख्मों पर
नमक छिड़कने जैसा नहीं है। तो कैसी लगी खबर आपको कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।